हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और पहला पेपर आपका क्या है, हिंदी है। तो आज हम देखने वाले हैं पिछले वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। तो 15 मिनट आपको दिया जाता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना रहता है, अपनी कॉपी को लिखना रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला लिखा है का कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर ये सही है आपका तीसरा वाला, शिक्षा और संस्कृति, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना। अब हम देखने वाले हैं खा नंबर पहले का खा कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो पहला है क्या है, ठलुआ कलब, जिसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। भूले बिसरे चित्र, जिसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। आहूति, जिसके रचनाकार हैं इला चंद्र जोशी। निर्मला, जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। पहले का गा नंबर है आपका कि आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं। घा नंबर है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। तो जीवनी। फिर लिखा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक के नाम है रामविलास शर्मा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का कि द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्र प्रेम की भावना, जनवादी विचारधारा। प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला आपका है नवीन उपमानों का प्रयोग और दूसरा बुद्धिवाद की प्रधानता। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का नंबर था आपका। तो यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न नंबर तीसरा था। खा नंबर ये आपका है प्रश्न नंबर तीसरे का। अब हम प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है कि एक आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है, ठीक है। जो पद्यांश पूछा गया था उसका व्याख्या करना है। तो ये जो पद है ये सूरदास जी का है, ठीक है। का नंबर इसमें है और खा नंबर है, दोनों में से किसी एक का। प्रश्न नंबर पाँचवा आपका है का नंबर कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। तो जीवन परिचय आपको क्या करना है, लिखना है। रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का है, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय का, तीनों में से कोई एक। और क्या करना है, उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, और क्या करना है आपको रचना भी लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यह वाराणसी पाठ से है अथवा जीवन सूत्राणी पाठ से पूछा गया है, ठीक है। अथवा दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। खा नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको संस्कृत में इसके उत्तर लिखना है किन्हीं दो के। जैसे लिखा है कि वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगायाम कूले स्थिता। लिखा पुरुराज केन से युद्धम अक्रोत, तो पुरुराज अलछेंद्र से युद्धम आक्रोत। प्रश्न नंबर 8वां है कड़ू रस अथवा हास रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। उपमालंकार अथवा उत्प्रेक्षालंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है आ का आयोग, अधि का अधिकार
अनु का अनुभव, सु का सुलभ, परे का परिक्रमा, निर का निर्भय। 9 का खा नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। जैसे वाह है तो पहनावा, वट का सजावट, आई का लिखाई, ता का महानता, तत्व का महत्व। गा है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। माता पिता है तो माता और पिता, त्रिनेत्र है तो तीन है जिसके नेत्र, जो कि हैं शिव। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कान का कर्ण, महुआ का मधुक, हाथ का हस्त, पंख का पक्ष, बानर का वानर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंद्रमा का शशि चांद, कामदेव का मदन, रतिपति, कपड़ा का वस्त्र, चीर, आकाश का गगन नभ, गंगा का देव नदी, भागीरथी। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो इति प्लस आद, ये क्या हो गया? इतियाद, जो कि क्या है? यड़ संधि है। प्रति प्लस उत्तरम यानी कि प्रत्युत्तरम, जो कि यड़ संधि का है। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्त बहुवचन रूप लिखिए। तो फल अथवा मति, तो फल का है फलेव है, और यहाँ पर लिखा है नदी अथवा मधु, तो नदी का क्या है? नदीव्य। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो हम पहले का करेंगे। लिखा है आपठतम, तो धातु इसका है पठ धातु, लकार है लड लकार, पुरुष है माध्यम, वचन है द्विवचन। घा नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे लिखा है कि हम दोनों घर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? आवाम ग्रहम गच्छावा, उसे पढ़ना चाहिए। सा पठित। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको चारों में से किसी एक पर क्या लिखना है? निबंध लिखना है। और प्रश्न नंबर आपका 12 है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो किसका उत्तर देंगे? ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में, ठीक है, इसका उत्तर हम देंगे। तो इस प्रकार आपका ये पिछले वर्ष 2022 का क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया कि क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।